AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया। मुरादाबाद में जनसभा के दौरान उन्होंने बयान दिया और कांग्रेस ने बिहार में मुसलमान को सीएम नहीं बनने दिया। ओवैसी ने कहा कि हिंदुस्तान को तोड़ने वाले का नाम जिन्ना था। अखिलेश यादव को दोबारा से इतिहास पढ़ने की हिदायत उन्होंने दी और मौलाना अबुल कलाम आजाद को पढ़िए, ओवैसी ने यह कहा। और सियासी तौर पर जिनमें अभी मैच्योरिटी पैदा नहीं हुई है, जिनको भारत की तारीख का कोई इल्म नहीं है, कोई अंगूठा छाप अगर उनको लिख कर दे देता है तो वो बेचारे अपनी जबान से तोते की तरह उसको रट कर कह देती है, जिसमें जिक्र आ जाता है उस शख्स का जिसने पाकिस्तान को बनाया और भारत के दो टुकड़े किए। मैं उस तारीख का नहीं दोहराना चाहता हूं, बल्कि मैं थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूं, क्योंकि जिस शख्स ने कहा था, बल्कि नाम ले लेता हूं, जनाब अखिलेश यादव ने जिना का जिक्र किया। मैं मुरादाबाद की इस मुबारक सरजमीन से मोहतरम जनाब अखिलेश यादव को बताना चाहूंगा कि आप कभी तारीख पढ़ ले। हाँ, ये बात सही है कि सरदार पटेल और जिना, नेहरू और गांधी सब बैरिस्टर थे, तो अखिलेश यादव साहब, असदुद्दीन ओवैसी भी लिंकन दिन से बैरिस्ट्री करा हुआ है। मैं आपको ये बताना जरूरी समझता हूँ कि भारत को तोड़ने वाले का नाम, इस मुल्क को तोड़ने वाले का नाम और पाकिस्तान को बनाने वाले का नाम मोहम्मद अली जिन्ना था। कम से कम आपको तारीख पढ़नी चाहिए। आप उत्तर प्रदेश के 5 साल चीफ मिनिस्टर रहे हैं, आप ऑस्ट्रेलिया से पढ़े, मैं बैरिस्ट्री पढ़ के बरतानिया से आया हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप दोबारा इस तरह की गलती नहीं करेंगे। हमारे सहयोगी शाहनवाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ उनका रुख कर लेते हैं। शाहनवाज, जानकारी आपसे यहाँ पर लेना चाहेंगे, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने जिन्ना का जिक्र किया था, अब उत्तर प्रदेश की सियासत में आप भी कह सकते हैं कि चुनाव नजदीक है, तो जिन्ना का नाम भी जोरों शोरों पर सुनने को मिलने लगा है। देखिए, अब बिल्कुल मैं आपको बता दूं, मुरादाबाद में लगभग 7 से 8 बजे के बीच में जो असदुद्दीन ओवैसी AIMIM के चीफ, उनकी जनसभा थी। बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद थे और जनसभा में उनके कई सारे बयान सामने आए। उन्हें जमकर समाजवादी पार्टी के जो नेता अखिलेश यादव है, उन पर जो है तंजिया जो निशाने लगाए हैं। वो कहा है कि जिन्ना को लेकर जो है अखिलेश यादव का बयान पूरी तरह से उन्हें पढ़ लेना चाहिए कि आखिर जिन्ना क्या है। और उन्होंने कासगंज पर भी लेकर तमाम तरह के बयान दिए हैं और मुसलमानों को कहीं ना कहीं उन्होंने साधने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि भारत के टुकड़े जो किए गए हैं, भारत को पाकिस्तान का बंटवारा हुआ है, उसका जिम्मेदार भी उन्होंने कांग्रेस को ठहराया है। उन्होंने कहा है कि जिन्ना ही थे जो भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के जिम्मेदार, उनको बताया गया है। फिलहाल तमाम तरह के बयान यहाँ पर जो है दिए गए हैं और कहीं ना कहीं सियासत पूरी तरह से गर्मा गई है और जिन्ना के बयान को लेकर कहीं ना कहीं पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की सियासत गर्म होती दिखाई दे रही है। बिल्कुल 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 शाहनवाज, उत्तर प्रदेश की सियासत जो है वो गर्माती हुई इस वक्त दिखाई दे रही है और जगह जगह जिन्ना जिन्ना हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए।